सारे ऐसे गेस्ट आए थे जिन्होंने हमारे उनके लाइफ के बारे में बताया, उन्होंने कैसा उनके बारे में स्ट्रगल किया, उनकी लाइफ कैसी रही, विच इज़ इंस्पायरिंग अस फॉर आवर फ्यूचर कि हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे फ्यूचर में, लाइक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें भी हम बहुत सारे हमें वे है, इसके लिए हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। यहाँ पर ना टेक्निकल क्लासेस भी होते हैं, सर्किट्स हम बनाते हैं, बात जैसे कि वहाँ से करंट कैसा फ्लो होता है, उसमें कैसे वो एलईडी बल्ब जो है वो ग्लो होता है। हम बहुत लकी है कि इतनी छोटी उम्र में हमें इतना बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ से कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है और मुझे बहुत अच्छा भी लगा है, जिससे मुझे खुद में सेल्फ बिलीव भी आया है, खुद में कॉन्फिडेंस आया है। मुझे अब ऐसा लगता है कि जो चीज़ में मुझे ध्यान नहीं लगता था मैं वो भी कर सकती हूँ। मुझे खुद पे भरोसा भी हो रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। स्नेहा दी ने बताया था मम्मी पापा की भी बातें सुननी चाहिए और अच्छे से खुद पे भरोसा तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, जितना इंसान खुद से मोटिवेट हो सकता है उतना किसी से नहीं हो सकता है, ऐसा स्नेहा दी ने बताया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिस पे मुझे बहुत अच्छा भी लगा इस बात पे। लड़कियां टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस फील्ड में कम आती है, साइंस टेक्नोलॉजी में कम आती है, लड़कियों को इस फील्ड में आगे और बढ़ना चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम रखाया गया था। पहले तो स्पीकर आए, उन्होंने हमें बताया उनके फील्ड में वो सबसे अच्छे थे। पहले दिन जो स्नेहा मैम आई थी वो एक पायलट थी, उन्होंने हमें बताया कि वो ऐसी पहली पायलट थी जिन्होंने सारंग हेलीकॉप्टर को उड़ाया था। तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, जिस फील्ड में लड़कियां अभी नहीं है उस फील्ड में हमें जाना चाहिए। द रोड विच इज लेस ट्रैवल बाय वी मस्ट ट्रैवल। नेक्स्ट सेशन होता है उसके वो टेक्निकल होता है, यानी कि हमें सर्किट्स के बारे में नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम एक रूम में गए और क्लैप बजाते ही लाइट ऑन हो जाता है, तो हमें पहले लगता था ये मैजिक है, पर ये मैजिक ना होकर इसके पीछे एक साइंस है। वो साइंस हमें सिखाया गया, कैसे सर्किट्स को जोड़ते हैं, फिर उसका रिजल्ट क्या आता है, ये सब हमें बताया गया। यहाँ से जब वापस जाऊंगी तो मैं ये चाहती हूँ जैसे मैंने सीखा वैसे ही मेरे और जो फ्रेंड्स है वो सीखे और वो बहुत अच्छे मैं जो उनसे मोटिवेट हुई हूँ वैसे वो भी मोटिवेट हो और अपने लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर सके। साथ ही साथ मैं उन्हें ऐसा कहना चाहूँगी कि आपने ऐसा कुछ कर दिखाना है जो पहले किसी ने नहीं किया है। आप ऐसा मत करो जो सभी करते हैं, पर जो सभी कुछ कोई नहीं कर पाता, ऐसा कुछ बनने की कोशिश करो। सभी स्पीकर्स ने यही हमें बताया कि एक लड़की होकर भी आप कोई कर सकते, बहुत अच्छा अपन कर सकते। यहाँ पर सविताई आई, उनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, फिर भी वो बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई की और फिर बहुत आगे गई। और भी बहुत सारी ऐसे अतिथि आए जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। I have always been at my home from my very childhood. This is the first time I have been to somewhere all alone without my parents. But even after that, the professors and the volunteers here have made me feel very comfortable. I have not faced a single problem yet, and being here has made me learn many things. A lesson of hard work is a lesson to be taken away from here. All the special guests that have been with us from the last 3 days had a very struggling story. And this makes me understand that whatever we have is sufficient to become something like them. They are so inspiring. हम कुछ भी कर सकते हैं, बस एक चिंगारी की जरूरत है। Everyone can do everything. Nothing is impossible in this world. All we need is a determination, passion, hard work. Yesterday, Dr. Meenal Joshi, a psychiatrist, had been here. So just yesterday, before she came in the morning, I had a small quarrel with my friend. Then I was a little bit upset. But when she said that everyone has to control their anger, compromise in some cases, because life will not always give you whatever you want, then I learned the thing that
I cannot always expect something from her because she is a different person and I myself is different. So we all are different. I cannot expect from her that she will treat me just in the way I want. So after that I even said her sorry. She did it back to me and it was a very big lesson to be taken away from here. हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हम कर नहीं सकते. हमें खुद पर अगर विश्वास हो तो हम सभी चीज़ें कर सकते हैं. हमें पता ही नहीं था कि एफएम के सिग्नल कहाँ से आता है. तब हमें मैडम ने बताया कि एफएम के सिग्नल उन एफएम के ऑफिसर से छोड़े जाते हैं और वो हवा में ही होते हैं. और तभी हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में भी एफएम रिकॉर्डर होता है जो कि वो सिग्नल कैच कर लेता है और फिर हमें एफएम के बारे में जानना कल हमने सीखा. आपको क्या बताओ, इन सब में से मिलकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप यहीं पे रह जाए, क्योंकि मेरा जो एम था वो था एक आईएएस बनना. लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और इन सारी वुमेन से मिली कि उन्होंने साइंस और इंजीनियरिंग में कितना ज़्यादा कुछ किया है, तो ऐसा लगने लगा है कि काश मैं भी आईआईटी बॉम्बे में ही आ जाऊँ. वाइस जो एक प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, जिससे हर लड़कियों को साइंस और इंजीनियरिंग में कितना ज़्यादा आना चाहिए. मेरा आईआईटी बॉम्बे का एक सपना था जो मैं सोचती थी कि मैं फ्यूचर में उसे देखूंगी, लेकिन मैं अभी उसे प्रेजेंट में देख पा रही हूँ कि यहाँ कैसा होता है, कैसा सिखाते हैं. सो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. मेरे जो डाउट्स थे करियर के बारे में वो मेरे यहाँ पे क्लियर हो चुके थे. हमारे जो मॉर्निंग सेशन होता था उसमें बहुत सारी वुमेन्स हमें इंस्पायर करने आती थी. यहाँ पे मीनल जोशी मैम आई थी, साइकोलॉजिस्ट थी. जो मुझे डिप्रेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम था, मैं हर पेपर एग्ज़ाम अपनी स्ट्रेस में देती थी, इसलिए मुझे एग्ज़ाम पे बहुत बुरा असर पड़ता था. लेकिन मुझे इनसे बहुत सारे सोल्यूशन मिले. जैसे सविता आई थी, उन्होंने बताया था कि लड़कियों को कभी कम मत समझना, आप खुद को कभी कम मत समझो कि आप कर सकते हो. वो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको उससे डरना नहीं है, आपको पीछे हटना नहीं है. आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, वरना आपको कुछ ना कुछ तो होगा, पर पीछे हटना नहीं है. और लड़कियों के लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं. उनके माँ पिता उसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करने देते, शादी के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं. तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को शादी जल्दी करना ये बहुत गलत लगता है मुझे. उन्हें पढ़ने देना चाहिए, खुद के पैरों पर खड़े होना चाहिए. और जैसे कि आजकल के लोग लड़कियों को बहुत कम समझते हैं. लड़की है, बाहर जाके क्या करेंगी, लेकिन आप उसे बाहर जाके भेजो तो सही, फिर वो बताएंगे कि वो क्या कर सकती है. मैंने क्यूब सीखने का बहुत ट्राई किया था इंटरनेट से, बट मुझे नहीं आया. जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो हमें क्यूब दिए गए एक को एक और खेलने को बोले. सो हमें एक भैया है, वो हमें सिखाते थे. वो और हमारा डाउट था वो पर्सनली आके क्लियर करते थे. तो मुझे अभी आसान जा रहा है. सो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में आने का मौका मिला है. जो एक्सपेरिमेंट हमको करने के लिए सिखाते हैं ना, वो मैंने कभी देखे भी नहीं थे. और इतना सारा वो गैजेट वगैरह होते, पता भी नहीं था कि इतना सारा होता है. मैं कुछ करती हूँ ना तो मुझे आता नहीं है वो. और मतलब हमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करने को दिया तो वो मैंने खुद से कर रही थी. वो मुझे अच्छा लगा, मतलब मैं कुछ करने को लगी थी और वो सिखाते वो भी अच्छा लगता है. हर दिन रोज़ दो बहुत अच्छे पीपल आकर हमें इंस्पायर करके जाते हैं हमारे करियर के बारे में. हमें हमारे करियर को चूज़ करने का एक पाथ मिलता है बहुत अच्छा, जिससे हम आगे हमें क्या करना है फ्यूचर में वो पता चलता है. मैं भी चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर हार्ड वर्क करके अपने ड्रीम को हासिल करूँ. मेरा ड्रीम है मुझे एक बिजनेस वुमन बनना है, तो मुझे इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली और मैं बड़े होके वो ज़रूर पूरा करूँगी. सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं किधर भी बोल सकती हूँ. यहाँ मुझे एक अलग ही हिम्मत मिली है. मुझ में हिम्मत आ गई कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ. सबसे पहले सविता आई थी, तो उनका मतलब बैकग्राउंड उतना अच्छा, कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, बट उन्होंने फिर भी लड़ा और सब कुछ आज इस मुकाम पर है. तो उनसे मुझे ये सीख मिली कि चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, हमें उसको मतलब आसानी से सॉल्व करना, हमें परेशान नहीं होना, बल्कि ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है. तो यहाँ पे हम लोगों के साथ ऐसा ट्रीट किया गया कि हम लोगों को ये नहीं लगा कि कोई स्टूडेंट को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, किसी को कम. सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है एज अ गेस्ट. साइंस लैब आके तो मज़ा ही आ गया. वो साइंस किट जो है उस पर कभी काम नहीं की थी, तो उस पर काम करके बहुत अच्छा लगा. अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छे इंसानों
के लाइफ के बारे में जानना होता है कि वो कैसे क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इससे क्या है ना, अगर हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, उन्होंने कैसे किया तो मैं भी ये कर सकती हूँ। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा कैंपस है, वो हमें देखने को मिला और अलग अलग फ्रेंड्स भी बने यहाँ। बाकी जेएनवी के भी आए थे, वो भी बने। यहाँ पे जो उस दिन साइकोलॉजिस्ट मैम आए थे, उन्होंने जो इंस्पिरेशन दिया कि हम गुस्से को या फिर हम सैडनेस होते हैं वो कैसे कंट्रोल करें, तो उनका जब हमने सुना तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल हो पा रहा है और सैडनेस भी, और छोटी छोटी बात पे जो मुझे टेंशन आता था वो भी कम हो गया है। स्नेहा दी, उन्होंने कुछ बातें बताई। वो एयरफोर्स में थी, पायलट थी, और उन्होंने हमें बताया कि दुनिया में सबसे पावरफुल थिंग जो है वो हमारा माइंड है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। इट इज़ अ पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। मैंने सोचा है कि आई विल बिकम IAS बिकॉज वो मुझे बचपन से बताया गया था, मुझे बचपन से बनना है। क्योंकि आज भी मैम आई थी, उन्होंने बताया था कि मैंने बचपन से जो सोचा था वही हुआ। मैं सोचूंगी, स्ट्रगल करूंगी तो मैं भी बन जाऊंगी। यहाँ पर बहुत सारे JNVs के आए थे, DPS स्कूल के बच्चे भी आए थे, तो उन सबके साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया। पहले जब सर्किट्स के जो किट को देखा था मैंने, तब मुझे लग रहा था कि अब मुझे नहीं आएगा ये क्या, कैसे बनाना है सर्किट्स, मुझे नहीं पता कैसे बनाना है। लेकिन जब वो दीदी सिखा रही थी, बता रही थी आगे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे नहीं लगा था कि मुझे बनाना आएगा, लेकिन मुझे बनाना आ गया वो। और जो हार्ड सर्किट्स थे, इजी सर्किट्स थे, वो भी बनाने आ गए। मतलब स्कूल में होती हूँ तो इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आता आगे क्या होगा, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता कि आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक सेकंड के बाद लगता है कि इसके बाद क्या होगा, कुछ नया होगा, यहाँ पर कुछ हमें सीखने मिलेगा। जो सीखने मिलेगा वो इंटरेस्टिंग ही होगा। यहाँ पर बहुत से गेस्ट आए, उन्होंने हमें बहुत ही मोटिवेट किया कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमें आगे बढ़ते रहना है। और कोई हमें कहे कि ऐसा मत करो, पर फिर भी हमें आगे बढ़ते ही रहना है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहना है। हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम पीछे ना हटें और आगे बढ़ते रहें। यहाँ IIT में आके बहुत कुछ सीखने को मिला, जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए और नई नई चीज़ें पता चली। हम साइंस और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट बढ़ा। सबसे पहले दिन तो सविता ताई आई थी, जो कि एक किसान थी। उन्होंने हमें बहुत सारे मॉरल वाली चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उन्होंने बताया कि कभी हार नहीं माना, हम उसे नेवर गिव अप कहते हैं, और हार नहीं मानना। लोग तो ताने खींचते रहते हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमें बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं सोचना कि वो मुझे ये कहेंगे नहीं, ये वो कहेंगे तो मैं वो करूँगी नहीं। मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी सविता ताई ने कही, वो थी कि दैट बिहेव विद योर मदर एज योर फ्रेंड। उसके बाद स्नेहा दीदी आई थी, जो विंग कमांडर थी। उन्होंने बताया कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट गिव अ चांस टू एनीवन टू से दैट यू कांट डू इट। Also Mugdha ma'am guide us. She was microbiologist. I inspired by her too much because हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें यही पता था कि माइक्रोस्कोप से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, पर उन्होंने हमें तो नेकेड आइज से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखा दी। उन्होंने स्किन फ्लोरा, थंब फ्लोरा, नेल फ्लोरा एक्सेट्रा सब दिखाया, स्पेक्टाकल्स फ्लोरा भी दिखाया। और हमें ये पता था कि सभी कलर मिक्स कर दो और ब्लैक कलर बन जाता है। पर मैम ने बोला कि ब्लैक कलर से वो कलर आप वापस बना सकते हो क्या? तो इट वॉज वी आर थिंकिंग इट वॉज इम्पॉसिबल, बट दैट्स नॉट। उन्होंने हमें वो जो ब्लैक कलर जिस कलर से बनता है वो कलर वापस, उस कंपोनेंट्स वो कलर भी बना के दिए, और हमने बहुत अच्छा था। ऐसा लगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा कि नहीं, हमें भी कुछ साइंस में करना चाहिए, नॉट फॉर ओनली अस बट फॉर अदर्स ऑल्सो। मुझे यहाँ आने से पहले तो लगा था कि मुझे IAS बनना चाहिए, पर यहाँ आने के बाद लगता है कि नहीं, कुछ साइंस और इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स है, उसमें भी जाना चाहिए। ऐसा बनो कि आप खुद के पैरों पर खड़ा रह सकते हो, किस पर डिपेंड ना हो। जैसे मैं पहले थी वैसे अब उनसे जो सुना है, जो उनके लाइफ में जो हुआ है, उनसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी सोच में थोड़ा सा
बदलाव हो गया है। पहले मेरी थोड़ी सी स्टडी कम थी, मतलब कम लेवल पे थी। अभी लग रहा कि थोड़ा सा नहीं हो सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, बाकी गर्ल्स कर सकती है। जब तक हो सके हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो एजुकेशन है वो कभी वेस्ट नहीं जाता। आत्मविश्वास मेरे में जगा और मुझ में बोलने की कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा बढ़ा। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे ऐसे हो रहे हैं जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने आसपास देखती हूँ, मुझे में और भी कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता जाता है।